हेलो दोस्तों, आज से आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का क्लास चलेगा। आप यहाँ से प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और प्रत्येक का कुछ टाइप बता दिया जाएगा। आप कोई भी किताब से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। यदि सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में करेंगे या आपको हम एक व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, उस पर सेंड करना है, आपको उसको सॉल्व करके दे दिया जाएगा। चलिए अब आप लोग को शुरू करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो कि कोई सी किताब से एनसीईआरटी केसेस सिन्हा कोई किताब हो, आप RS अग्रवाल हो, कोई किताब से आप सोल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, थ्योरी वही रहेगा, बस थोड़ा सा मैथ का डिजिट चेंज होगा, 2 से 4 हो जाएगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल में होता क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में समझिए कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री एक ट्रायंगल वर्ड से बना है, यानी मैथ का वैसा ब्रांच जिसमें हम त्रिभुज के 3 साइडेड के प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे कहेंगे ट्रिगोनोमेट्री। यानी दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट 3 साइडेड बाउंडेड फिगर इज नोन एज ट्रिगो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रत्येक कहने का पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। देखिए आप लिखते हैं साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बस इतना ही समझिए। बाकी सब इसके रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी उल्टा हो जाते हैं। अब ये सारे चीज को आप एक ट्रायंगल के सहारे लेते हैं, जिसे आप कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ABC। देख रहे हैं, साइन थीटा के बारे में कोई पूछता है तो आप कहते हैं कि लंबा टकन होता है, यानी इसको कहते हैं L/H, लेंथ अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा के बदले आपको पूछता क्या होता है फॉर्मूला, तो आप बेसिक बोलते हैं बेस अपॉन H, और इसके बदले L/B। ये आप सहारा किसको से ले रहे हैं? एक ट्रायंगल से। यही कारण है कि हम ट्रिगो का डिफिनेशन देते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट 3 साइडेड राउंडेड फिगर इज नोन एज ट्रिगो। एक बात आप सुने होंगे, साइन, कॉस, टेन और बाकी सब उल्टा, टोटल 6 क्वांटिटी होते हैं, कॉट, सेक और एक कोसेक। आखिर ये 6 गो ही क्यों होते हैं? 7वां क्यों नहीं हुआ, 8वां क्यों नहीं हुआ? देखिए ऐसा इसलिए होता है कि इसका सारा का जन्म ट्रिगो से होता है। देखिए अगर हम इसको रेशियो लिखना चाहें, अनुपात इसका लिखना चाहें, अगर इसको L कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, इसको H कह देते हैं, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। L/B एक लिख सकते हैं आप, L/B, एक B/H लिख सकते हैं, और एक H/L लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसी को ही उलट सकते हैं, B/L, और एक इसको उलट सकते हैं H/B, और एक इसको रिवर्स कर सकते हैं L/H। इसके अलावा आप इसका रेशियो कुछ नहीं लिख सकते हैं। यही कारण 1, 2, 3 और एक अपोजिट 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। इस सब के बारे में डिटेल से सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में एंगल क्या होता है, एंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यदि कोई डिफिनेशन इसका लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, लिख लेते हैं दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about ट्रायंगल, शॉर्टकट में लिखते हैं ट्रायंगल, इज known as ट्रिगोनोमेट्री। अब इसको छापेंगे जल्दी। कुछ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में, बता रहे हैं। अब अकबकाना नहीं, आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से 0 से लेकर थोड़ा स्पीड भी चलेंगे, लेकिन अभी शुरुआत है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के आधार पर चलते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, basis of angle
और सेकंड चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी एंगल के आधार पर और भुजा के आधार पर। जो कि आप इस सभी जानते होंगे, लेकिन बताना बहुत जरूरी है हमको। देखिए आप जो कहते होंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, वो कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी नीलकोण त्रिभुज, यदि प्रत्येक एवरी थीटा, जैसे ट्रायंगल है, इसका प्रत्येक थीटा का जो एंगल जो थीटा कर रहे हैं, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, यदि इस सभी थीटा 1 के बात करें, चाहे थीटा 2 के बात करें, चाहे थीटा 3 के बात करें, इस सभी का वैल्यू मान 90 डिग्री से अगर कम हो तो ऐसे इस टाइप को ट्रायंगल कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, यदि कोई भी एक एंगल, अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है तो कोई भी एक एंगल यदि 90 डिग्री हो जाता है तो इस प्रकार के ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ये देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कोई भी एंगल थीटा, कोई भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो उसे कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखिए यहाँ तक 90 होता है तो एंगल यहाँ 90 से इसे बड़ा कर दे रहे हैं, तो हो गया, क्या हो गया, ये देखिए यहाँ थीटा क्या हो गया, एंगल इतनी बड़ी अगर देखेंगे तो बड़ा हो गया कितना से, 90 डिग्री से, इसलिए कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ साइड, इसे भी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे इसे। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पर भी 3 को होंगे, ए बी और सी, वो कहेंगे इक्वालेटरल ट्रायंगल, इक्वालेटरल ट्रायंगल, वो कहेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, वो कहेंगे स्केलन ट्रायंगल। यानी इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज, जिसको आप हिंदी में कहते हैं। यानी इक्वालेटरल ट्रायंगल कहने का मतलब है, इक्वल के मतलब इक्वल और एंगल के मतलब इसका सभी साइड, कोची के आधार पर, साइड के आधार पर हम देख रहे हैं। यानी यदि सभी साइड, अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है तो इसका साइड ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी का हो तो ऐसे ट्रायंगल कहेंगे इक्वालेटरल ट्रायंगल। आइसोस्केलस, आइसो मतलब दो गो, स्केलस मतलब इक्वल, यानी यदि कोई भी दो एंगल, कोई भी दो साइड, लेट्स ये दोनों आपस में बराबर हैं, ए बी सी, तो इस प्रकार के ट्रायंगल को ए बी बराबर ए सी तो कहेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल, जिसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक स्केलन ट्रायंगल है, यदि कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं हो, यानी अगर मानते हैं एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी जो है बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है ए सी के, तो इस प्रकार ट्रायंगल को स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि इस सब के बारे में आप समझ गए होंगे। इसको आप ऐसे ही फिगर के माध्यम से लिख लेंगे, क्योंकि आपको डिफिनेशन लिखना नहीं है, बस फिगर के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझना है। अब देखते हैं इसका एंगल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आखिर एंगल होता क्या है। अब देखिए इस चैप्टर में मुख्य रूप से एंगल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। व्हाट इज एंगल। अब देखिए एक दो लाइन खींचते हैं, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, ठीक है। इसको लाइन आगे जाता है इसलिए कहते हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। ये कहते हैं टर्मिनेटिंग लाइन, क्योंकि हल्का टर्न ले लिया, इसका नाम है टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग लाइन, टर्मिनेटिंग लाइन। देखिए कुछ एंगल थीटा बन रहा है, यानी एंगल का डेफिनेशन दे सकते हैं हम कि दो लाइन को इंक्लिनेशन यानी झुकाव से जो एंगल क्रिएट हो रहा है, जो कुछ मेजरमेंट हो रहा है, उसी को एंगल कहते हैं। यानी लिख सकते हैं इसको द इंक्लाइनेशन ऑफ नहीं लिखे बिटवीन लिख सकते हैं, बिटवीन टू लाइन इज नोन एज एंगल। यानी दो लाइन के इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, देखिए दोनों एक झुक गया, इससे झुकाव से जो यहाँ पे बीच में कुछ बन रहा है, कुछ मिल रहा है वैल्यू हमको, उसी वैल्यू को कहते हैं एंगल। तो एंगल के बारे में समझ गए होंगे। एक थोड़ा सा और टर्म समझिए, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ध्यान से आप लोग दीजिएगा। देखिए अब एंगल मेजर करना है हमको, जैसे यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, तो कोई विद्यार्थी को कोई चीज़ देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कोई एंगल नापेगा ऐसे और कोई एंगल नापेगा ऐसे, नापेगा एंगल नाप सकता है। जैसे इतनी करें 60 डिग्री, आप जानते होंगे लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180, पूरा कितना होता है 180, क्योंकि एक सर्किल है और सर्किल का आधा हाफ ले लेंगे तो कितना 360 का आधा 180, तो एक विभाग 60 हो जाएगा, तो विभाग कितना हो जाएगा 120। तो एंगल जब भी हमको मेजर करना है तो ध्यान से देखिएगा, एंगल हमको जब भी मेजर करना है, एक चीज देखिए, एंगल जब भी मेजर करेंगे तो दो प्रकार से, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी चलता है जैसे, यानी घड़ी क्या चलता है, आप लोग घड़ी यहाँ से घड़ी चलते रहता है इसे, यानी एक एंगल इस तरह से हम नाप सकते हैं और एक एंगल इस तरह से नापेंगे, ठीक है। जब एंगल इस तरह से नापेंगे तो इसको कहेंगे क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होगा। क्लॉकवाइज में एंगल क्या होगा, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे फिगर एक समझाते हैं एग्जांपल से, आप लोग को लिख लेंगे कि क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होगा। यानी जब भी हम मैथमेटिकल क्वेश्चन करेंगे तो एंगल हमेशा लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, क्योंकि नेगेटिव को हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे फिगर अभी बताएं तो कुछ देर पहले देखिए, जैसे इस फिगर में देखिए एंगल मानते हैं 60 डिग्री का बन रहा है, तो 60 डिग्री कहाँ, देखिए एक्स एक्सिस से जब भी एंगल मेजर करना है, एक्स एक्सिस से मेजर करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए क्लॉक चलता है ऐसे, लेकिन हम माप रहे कहाँ, यहाँ देखिए लाइन कहाँ चलाया है, यहाँ पे चलाया है, और कैसे एंटी क्लॉकवाइज में, यानी एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। लेकिन यदि हम ऐसे नापेंगे, कहाँ से, अब नाप रहे एंटी क्लॉकवाइज में, अब इधर से नापेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहाँ से नापेंगे। अब बताइए एंगल बन रहा है यहाँ पे, अब हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, मतलब लाइन झुका हुआ है इसका बेस से, लेकिन हम ले रहे हैं यहाँ से, तो देखिए ये गलती हो जाएगा ना, उल्टा ले रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा फिर 120 डिग्री। अब क्या कहेंगे 120 डिग्री, क्या सही 120 डिग्री, गलत है। एंगल कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से, इसलिए एंगल को हमेशा लेना है एक्स एक्सिस, कौन सी है, एक्स एक्सिस कहते हैं, जैसे एक्स है और एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, तो एंगल हमेशा नापना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लेके चलना है। अब आप लोग एंगल के बारे में समझ गए हैं, कब एंगल पॉजिटिव होगा, कब एंगल नेगेटिव होगा। अब बहुत प्रकार का सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, कैसे एंगल निकालते थे पहले के ज़माने में, कैसे एंगल निकाला जाता था। तब तक यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे। देखिए अब एंगल निकालने के लिए आपको कुछ रूल बता रहे हैं। अब सबसे पहले ब्रिटिश सिस्टम के बारे में आपको बताते हैं।
अब जब अंग्रेज के समय में ब्रिटिश सिस्टम लोग, यानी ब्रिटिश सिस्टम इसलिए क्यों कह रहे हैं कि ब्रिटिश के समय कैसा सिस्टम था, तो उन लोग क्या करते थे, एक राइट एंगल जो कि अभी हम नाप रहे हैं 90 डिग्री के बराबर, तो उन लोग भी नापते थे एक राइट एंगल को 90 डिग्री ही करते थे। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। यहाँ मिनट समय नहीं है, ध्यान रखिए, यहाँ मिनट एंगल है। जैसे आप अगर मैप पढ़ोगे तो कहते होंगे भारत इंडिया का एक्सपेंशन कितना है, विस्तार कितना है, तो कहते होंगे 82 डिग्री 60 मिनट। तो मिनट समय नहीं होता है, मिनट यहाँ एंगल है। यदि आपको मैथ बनाना है, आगे हम बताएंगे इसका उपयोग, यहाँ मिनट नहीं एंगल होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। यहाँ भी ये क्या है, ये समय नहीं है, एक एंगल है। जैसे हम समझा रहे हैं, जैसे एक रुपया है, पैसा समझते होंगे, सिक्का, कॉइन, इसका सबसे छोटा रूप आप कहते हैं कि क्या है, पैसा। 1 रुपया बराबर 100 पैसा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। उसी प्रकार 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री जैसे देखते होंगे, 1 डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री नापते होंगे, तो 1 डिग्री है, कहते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। लेकिन क्या भी सोचें कि डिग्री का छोटा यूनिट, अगर एंगल तो 1 डिग्री यहाँ से यहाँ चला है, लेकिन हमको बहुत हल्का स्लाइड करना है, तो कितना करेंगे बाबू, तो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री को हम 60 भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में, 60 भाग में बांट सकते हैं। यानी 1 डिग्री का 60 मिनट में तोड़ सकते हैं। यानी 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। उसी प्रकार 1 मिनट एक एंगल होगा, जैसे बहुत छोटा एंगल होगा, बहुत छोटा एंगल, उससे भी छोटा, यानी 1 मिनट में कितना एंगल, 60 सेकंड। अब इसके बारे में आप समझ गए होंगे, एक राइट एंगल क्या कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट को होता है। मिनट क्या होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड क्या होता है। इसमें आपको मैथ कैलकुलेशन करना है, सिखाएंगे। अभी सिर्फ थ्योरी लिखा रहे हैं, अब लिखेंगे ब्रिटिश सिस्टम, इसको लिखेंगे, इसके बाद फ्रेंच सिस्टम। देखिए आप लोगों को, अब फ्रेंच सिस्टम, अभी आपको ब्रिटिश सिस्टम बताया, फ्रेंच सिस्टम देखिए। अब जब फ्रेंच लोग थे, जो फ्रांस के लोग होते हैं उसको फ्रेंच लोग कहते हैं, और उन लोग का पाउंड सिस्टम होता है, जिसे हम लोग कह रहे हैं फ्रेंच सिस्टम। अब जो हम लोग 90 डिग्री कह रहे हैं, एक राइट एंगल बराबर, जब फ्रेंच लोग थे तो लोग कहते थे 100 ग्रेड, यानी एक राइट एंगल ना करके वो एक राइट एंगल किसके बराबर मानते थे, 100 ग्रेड के बराबर मानते थे। और 1 ग्रेड को कितना कहते थे, वो 100 मिनट करते थे। ये मिनट का सिंबल है, मिनट क्या है, एंगल है, अभी विस्तार से बताया इसके बारे में। अब देखिए ये क्या है, 1 मिनट है, और 1 मिनट में वो 100 सेकंड मानते थे। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि कोई ब्रिटिश आदमी है, अब चाहता है कि हम कोई फ्रेंच वस्तु लें, तो ब्रिटिश से कैसे फ्रेंच में बदलें और फ्रेंच से कैसे ब्रिटिश में बदलें। देखिए थोड़ा सा लिखेंगे आप लोग, चेंज ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम इनटू किसमें, फ्रेंच सिस्टम, इनटू फ्रेंच सिस्टम, मल्टीप्लाई बाय 9/10, सॉरी 10/9। और यदि हमको फ्रेंच से ब्रिटिश चाहिए तो इसका वाइस वर्सा निजा सूत्र लिख लेंगे, चेंज फ्रेंच टू ब्रिटिश मल्टीप्लाई बाय 9/10। यानी जब ब्रिटिश से फ्रेंच सिस्टम में चेंज करना हो 10/9 से, और फ्रेंच से ब्रिटिश में तो 9/10। अब देखिए याद करने के लिए कैसे याद रखेंगे, दोनों में 9/10 है, लेकिन देखिए बी पहले ABCD के टर्म में बी आता है, उसके बाद एफ आता है, यानी बी से एफ जा रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं तो 10/9 से, और एफ से बी में यानी छोटा हो रहे हैं तो 9 से 10 में। इसको आप लिखेंगे। देखिए आप लोग थर्ड और लास्ट एंगल मेजरमेंट का वे को पढ़ेंगे, एंगल इन रेडियन, और पूरा ट्रिगो जितना एंगल आपको दिया रहेगा रेडियन में ही पढ़ना है, इसलिए उसको ध्यान से देखेंगे। अब एक सर्किल बना रहे हैं,
देखिए इसका सेंटर हो गया वो। एक ऐसा एंगल हम बना रहे हैं, यहाँ पे एक आर्क ले रहे हैं और ये आर्क है, यहाँ से काट कर कुछ अलग कर रहे हैं, यहाँ कुछ ना कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा। एक रेडियस है सर का आर लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका रेडियस आर है और आर्क भी आर है। तो एंगल इन रेडियन या रेडियन इसको कहते हैं सिर्फ। तो इसको लिख सकते हैं डेफिनेशन हम कि यदि इफ लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेडियस देन एंगल मेड बाय ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज रेडियन। यानी कह रहे हैं, इसको लिख देते हैं हम कि यदि वृत्त के त्रिज्या और आर्क दोनों का लेंथ इक्वल हो जाए तो उस स्थिति में जो आर्क द्वारा सेंटर पर जो कोण बनता है उसी कोण को कहते हैं हम लोग रेडियन। समझ में आ रहा है? अब देखिए विशेष को प्रूफ करेंगे तब समझ में आएगा और एक एग्जांपल लेंगे कुछ तब समझ में आएगा। लिख सकते हैं द एंगल सबटेंडेड at the center of the circle when radius is equal to arc, then angle made at the center is known as रेडियन। अभी आप लोग इसको लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे, इसके बारे में विशेष से बताते हैं। यानी हम इसको लिखेंगे कुछ नहीं, यदि इसका एक आर्क हम यहाँ से कट कर रहे हैं जिसका लेंथ उतना ही है जितना सर्कल का रेडियस है, तो उस स्थिति में जो आर्क द्वारा एंगल यहाँ बन रहा है इसी आर्क को रेडियन कहते हैं। रेडियन को इस तरह से लिखेंगे थीटा रेडियन, थीटा बताते हैं, ये रेडियन का सिंबल हो जाएगा। इस प्रकार रेडियन का सिंबल देंगे, एक सीधे के ऊपर हल्का सा जीरो बैठा देंगे। अब इसको लिखेंगे, देखेंगे इस फिगर को नाम दे दिए हैं, ये आर है, रेडियस है, वह सेंटर है। अब देखेंगे, अब जानते हैं कि जैसे एक ट्रायंगल है कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे सर्किल को कवर करते जाएंगे एंगल बढ़ते जाएगा, एंगल बढ़ते जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा। यानी आर्क जितना बड़ा होगा इस सेंटर पर उतना ही एंगल बढ़ेगा। आप इतना जैसे कुछ एंगल बना रहा होगा, आप पूरा एक राउंड बना देगा तो 360 के इक्वल हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आर्क बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा। यानी थीटा एंगल जो होगा इस आर्क का क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यानी लिख सकते हैं कि थीटा बराबर आर्क। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं? जैसे जैसे ये आर्क का लेंथ बढ़ेगा तो वैसे वैसे एंगल भी तो बड़ा क्रिएट करेगा। यानी थीटा किसके बराबर रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा आर्क के। यानी थीटा इक्वल टू आर्क लिख सकते हैं। अब इसमें देखेंगे इस फिगर में, आप इस फिगर में ये चाप यहाँ एक रेडियन का एंगल बना रहा है। इन्हें हम लिख सकते हैं कि एंगल देखिए ए ओ बी, एंगल ए ओ बी लिखते हैं, ठीक है। ये एंगल ए ओ बी कितना डिग्री के बराबर है, एक रेडियन के बराबर है, ठीक है। फिर देख रहे हैं एक एंगल बन रहा है ए ओ सी, पूरा देखिए ए ओ सी, ये एंगल सॉरी यहाँ ए ओ बी लिखते हैं, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी। और फिर देख रहे हैं ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी कितना डिग्री के बराबर है, 180 के बराबर। एक बात आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं? ये तो रेडियन समझ में आ गया। यदि आर्क और रेडियस दोनों सेम हो तो जो एंगल बनता है ये रेडियन के बराबर होता है। अब देखिए इसको और थोड़ा सा लिख सकते हैं विस्तार से। ए ओ बी है, ये आर्क है, इसका लेंथ कितना यानी आर होगा बराबर एक रेडियन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, इसके इक्वेशन सेकंड, और क्या अभी क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दे रहे हैं इक्वेशन सेकंड से। कोई दिक्कत? इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसके इक्वेशन सेकंड मान लें।
और AOB का लेंथ कितना है, r है, इसको r लिख दिए हैं। और देखिए तो AOC क्या है, इसका लेंथ यहाँ से आर्क है, तो पूरा शरीर का सरकमफेरेंस परिधि 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है। इसका आधा कितना हो जाएगा, पाई r, यानी लिख सकते हैं यहाँ पाई r। और एंगल कितना 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ r ए भी रेडियस है और ए भी रेडियस ही है, r से r कैंसिल हो गया, यानी 1 रेडियन इजकल टू कितना गया 180 डिग्री अपॉन पाई। यहाँ से कुछ रिलेशन निकल के आया है, आप देख सकते हैं, ये डिग्री है, ये रेडियन है, तो लिख सकते हैं दिस इज रिलेशन, दिस इज रिलेशन बिटवीन क्या, डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन, क्या आया, डिग्री एंड रेडियन के बीच में रिलेशन निकल कर आया। अभी बता रहे हैं आपको कि सारा जितना भी हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगो सब रेडियन में ही एंगल दिया रहेगा। आप समझ गए होंगे कि रेडियन का कितना इंपॉर्टेंस है। यहाँ से क्या निकाल लिए हैं, रेडियन और डिग्री में रिलेशन, यानी इसको थोड़ा सा और इलुस्ट्रेट कर दें हम थोड़ा सा। देखिए 1 रेडियन बराबर अभी निकालें पाई अपॉन 180, यानी जब 1 रेडियन का वैल्यू इतना है तो हमको अगर कोई पूछ दे कि बताइए ठीक है आप 10 डिग्री को रेडियन में चेंज करें, ऐसा कोई पूछ सकता नहीं। 1 रुपये में 100 पैसा, तो 2 रुपये में कितना पैसा, इतना पूछ सकता है। उसी प्रकार हम कितना से बड़ा डिग्री एंगल को कुछ में रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर रेडियन में दिया हो तो कुछ में डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप नोट में लिखेंगे, थोड़ा सा नोट में लिखेंगे आप, नोट में ये नोट पहला चेंज डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू चेंज डिग्री टू रेडियन, चेंज डिग्री टू रेडियन, रेडियन से डिग्री में, डिग्री टू रेडियन, मल्टीप्लाई बाय पाई बटा 180। यानी अगर हमको डिग्री से रेडियन में चाहिए तो कितना से, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा आप, यदि मेरे पास 90 डिग्री दे चुका है तो इसको रेडियन लिखना चाहें तो 90 मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, इसको लिखा जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। या सिर्फ ऐसा ही लिखा रहे, यदि सिर्फ ऐसा ही लिखा रहे तब समझ में कुछ में दिया हुआ है रेडियन में। सेकेंड नोट लिखेंगे चेंज रेडियन, चेंज रेडियन टू डिग्री, कहाँ से, रेडियन से डिग्री में चेंज करना है भाई। तो जब रेडियन से चेंज, रेडियन से डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय कितना से, उल्टा कर देंगे आप, ऊपर हमको क्या रखना है, डिग्री हमको रखना है, तो डिग्री 180 अपॉन पाई से। इसको आप लिखेंगे, एग्जाम्पल आप लिख देते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमको आता है 2 पाई आ गया, इसको हम डिग्री में चेंज करना है तो चेंज करेंगे 2 पाई अपॉन, मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया 360 डिग्री। यानी हमको अगर रेडियन में लागने के लिए कहा तो पाई को ऊपर रखना है और 180 से डिवाइड करना है, और हमको डिग्री में लाना का है के लिए तो पाई से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप लिखेंगे। देखिए अब आपको थोड़ा सा एक रिलेशन है G अपॉन 200 और C अपॉन पाई, इस रिलेशन को आपको याद रखना है। एक क्या रिलेशन है, डिग्री, देखिए लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम। यानी आप एक ऐसा रिलेशन है जो आप किसी से किसी टर्म में निकाल सकते हैं, यानी डिग्री से ग्रेड रेडियन में और रेडियन से ग्रेड में।
इस रिलेशन को याद रखना है, कभी कभी MCQ में आपको पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियस, लेंथ एंड आर्क। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्या करें हम, रिलेशन बिटवीन एक सर्कल है, एक थीटा है और एक आर्क का लेंथ L है, एक R है। अब ये भी आपको बताएं जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा, यानी थीटा जो होगा प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। थीटा प्रोपोर्शनल किसका, लेंथ का, एक प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब थीटा को हटाएंगे बाबू तो थीटा बराबर एक कांस्टेंट आएगा R इसलिए कि R कांस्टेंट, और कांस्टेंट उसे कहते हैं जो कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे R के भी चेंज होगा, रेडियस रहबे करेगा। यानी थीटा जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे वैसे वैसे, यानी जैसे थीटा बढ़ाएंगे लेंथ बढ़ेगा, चाहे जैसे जैसे आर्क बढ़ाएंगे थीटा बढ़ेगा। यानी थीटा प्रोपोर्शनल किससे हो गया, लेंथ के। और एक कांस्टेंट दिए थीटा इक्वल टू R। यहाँ पे L बराबर लिख सकते हैं थीटा बराबर, इसको लिख सकते हैं ऐसे L प्रोपोर्शनल टू थीटा। क्या हम थीटा को नहीं, लेंथ को बढ़ाएं तो थीटा बढ़ रहा है, इसलिए L प्रोपोर्शनल थीटा। और थीटा बराबर लिख सकते हैं, थीटा बराबर आप लिख देंगे, यानी यहाँ से कांस्टेंट देंगे तो आप निकल के आएगा थीटा बराबर L/R। इस रिलेशन को आप ध्यान से याद रखेंगे। यानी इस प्रोपोर्शनल के साइन हटा के यहाँ पे आप R लिख सकते हैं, इसलिए थीटा बराबर L/R। क्या बताएं आपको, जो L होता है, R जो होता है वो थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे आप लोग लेंथ को बढ़ाएंगे R का, थीटा बढ़ेगा, और एक कांस्टेंट R लिख दिए थीटा L/R। आप इसको याद रखेंगे, इसको बहुत उपयोग होगा। देखिए जितना कॉन्सेप्ट था मेजरमेंट ऑफ एंगल के, सारा कॉन्सेप्ट बता दिए। अब इसका कुछ मैथमेटिक्स रह गया है, उसको आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो बहुत फिर लंबा हो जाएगा, और सारे आप ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और याद सारा करवा देंगे हम। बस तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।